भारत का आलमी क्रिकेट पर कब्जे का मंसूबा, ऑस्ट्रेलियावी अखबार ने भांडा फोड़ दिया। अखबार के मुताबिक भारतीय बोर्ड के सेक्रेटरी जय शाह आईसीसी पर कब्जा करना चाहते हैं। उन्होंने आईसीसी सदर ग्रेग बार्कले को मुस्ताफी होने पर मजबूर कर दिया। भारतीय ब्रॉडकास्टर टीवी राइट्स की रकम कम करना चाहता है। भारतीय ब्रॉडकास्टर ने T20 वर्ल्ड कप भारत मुंतकिल करने की कोशिश की थी। पंजाब हर चीज पे लीड कर रहा है। पंजाब को देखकर लोगों की दौड़ें लगी हुई हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज कहती हैं, रोजाना 16 घंटे नॉन स्टॉप काम करती हूँ, खुद आराम से बैठती हूँ, ना अपनी टीम को बैठने देती हूँ। पंजाब के लिए अपनी छत, अपना घर मंसूबे का इफ्तिताह। घर बनाने के लिए 15 लाख रुपए कर्ज देने का ऐलान। पहले 3 माह कोई किस्त नहीं देना होगी। 15 लाख रुपए की वापसी 7 साल में होगी। माहाना 14,000 रुपए अदा करना होंगे। ऐप्स की चंद सर्विसेज आबादी जो है पाकिस्तान की, उसने VPNs पे ऑपरेट करना शुरू किया। जब आप VPN ऑन करते हैं तो जो CDN है, जो लोकल कैशे है, जिससे आपको इंटरनेट आ रहा है और आपकी सारी सर्विसेज आ रही हैं, उसको बाईपास करके आप लाइव इंटरनेट पे चले जाते हैं। जब बहुत ज्यादा लोग लाइव इंटरनेट पे जाते हैं तो एक प्रेशर पड़ता है और जनरली इंटरनेट स्लो डाउन देखते हैं। इंटरनेट क्यों स्लो है, नई वजह सामने आ गई। वज़ीर ममलिकत बराए IT शिजा फातिमा ने इंटरनेट स्लो की वजह VPN का इस्तेमाल बताया तो चेयरमैन PTA ने केबल फॉल्ट बता दिया। कायमा कमेटी को ब्रीफिंग में चेयरमैन PTA ने बताया 7 फाइबर ऑप्टिक से 1 खराब है, जिससे इंटरनेट मुतासर हुआ। सबमरीन केबल की खराबी 27 अगस्त तक दूर हो जाएगी। VPN के इस्तेमाल से मकामी इंटरनेट डाउन हुआ। VPN ब्लॉक करते हैं तो 95% कारोबार मुतासर होंगे। हर मुल्क में सोशल मीडिया की चीजें ब्लॉक करने का निजाम है। अक्टूबर 2020 में वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट ने फायरवॉल के लिए खत लिखा था। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी के खिलाफ दायर दरख्वास्त खारिज कर दी। ट्रिब्यूनल ने सरफराज बुगटी की अहलियत से मुतल्लिक दरख्वास्त का महफूज फैसला सुना दिया। जस्टिस रोजी खान पर मुश्तमिल इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने गुज़िश्ता रोज फैसला महफूज किया था। इलेक्शन कमीशन ने रजिस्टर सियासी जमातों की फहरिस्त अपडेट कर दी। तहरीक इंसाफ के पार्टी चेयरमैन का नाम अपडेट नहीं किया गया। मुस्लिम लीग नून के पार्टी सदारती इलेक्शन और जमात इस्लामी के इंट्रा पार्टी इलेक्शन तस्लीम। नवाज शरीफ का नाम बतौर सदर मुस्लिम लीग नून, हाफिज नईमुर रहमान का नाम बतौर पार्टी सरबराह दर्ज कर दिया गया। महमूद खान का नाम बतौर चेयरमैन PTI अपडेट कर दिया। वज़ीर आज़म की स्मगलिंग में मुलव्वस अनासिर और सहूलतकारों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत स्मगलिंग की रोकथाम से मुताल्लिक इजलास हुआ। वज़ीर आज़म का कहना था, स्मगलिंग में मुलव्वस अफराद को मुल्क की मईशत को नुकसान नहीं पहुँचाने देंगे। स्मगलिंग में इस्तेमाल गाड़ियों को जब्त करके ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ कार्रवाई की जाए। FBR, वजारत दाखिला और दीगर इदारे आपस में ताउन मजीद बेहतर बनाएं। अदालत ने इजाजत दी है, जलसा तो हर हाल में होगा। कल तरनौल के मुकर्रर मुकाम पर जलसा करेंगे। किसी ने मुखालफत की तो पीछे नहीं हटेंगे। रुकावटें पैदा की तो सख्त मज़ामत होगी। वज़ीर आला के PLE अमीन गंडापुर के MPA से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, जलसे के लिए मार्च को खुद लीड करूंगा। नाअहल टोले की मफाद परस्त पॉलिसियों की वजह से मुल्क में मुआशी तबाही आ चुकी। NH97 पर लीगी उम्मीदवार अली गौहर बलोच की दोबारा गिनती की दरखास्त मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने PTI के सादुल्ला बलोच की रुकनियत बरकरार रखी। फैसले में लिखा, रिकॉर्ड से कहीं भी साबित नहीं हो रहा कि दोबारा गिनती की दरखास्त 9 फरवरी को आई थी। आप जिस कागज पर इन्हिसार कर रहे हैं उस पर तारीख भी नहीं। गुज़श्ता दिनों आपने 23% टैक्स लगाया है पानी के बिलों में, जिनमें 14% सीवरेज और 9% पानी पे। 19 साल गुजर गए, पैसा आप खा रहे हैं। 24 अगस्त को KMC हेड ऑफिस पर एहतजाजी मुजाहरा होगा।
जमात इस्लामी का हफ्ते को एम ए जिन्ना रोड पर बल्दिया अजमा कराची के बाहर एहतजाज के ऐलान। अमीर जमात इस्लामी कराची कहते हैं पीपल्स पार्टी हुकूमत कराची दुश्मनी पर उतरी हुई है। सिंध हुकूमत ने शहर कैद को तबाह कर दिया। मुर्तजा भाप ने एडमिनिस्ट्रेटर रहकर कुछ किया, न अब मेयर बनकर कुछ कर रहे हैं। इस वक्त पूरा शहर खंडर में तब्दील है। तमाम शाहराहें बदतरीन टूट फूट का शिकार हैं। रेड लाइन मंसूबा शहरियों की जानों के लिए रेड लाइन बना हुआ है। पाक बांग्लादेश पहला टेस्ट ताखीर का शिकार। आउटफील्ड गीली होने के बायस अब तक टॉस ना हो सका। ग्राउंड स्टाफ मैदान खुश करने में मसरूफ। अंपायर्स कुछ देर बाद ग्राउंड का दोबारा मुआयना करेंगे। कौमी टीम के कप्तान शान मसूद कहते हैं कोशिश करेंगे बांग्लादेश के खिलाफ जारहाना अंदाज में खेलें। रावलपिंडी की विकेट स्पिनर्स को ज्यादा सपोर्ट नहीं करती। पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग मजबूत है। बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हसन भी पाकिस्तान के खिलाफ कामयाबी के लिए पुरासी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। बन्नू के इलाके खोड़गई मुस्तकिल में आसमानी बिजली गिरने से 2 खवातीन जाँ बहक, 7 जख्मी। घर की छत गिर गई। बारिश के बाद गुजरात की सड़कें फिर तालाब का मंजर पेश करने लगी। सियालकोट, वजीराबाद और किरतुनवा में मूसलाधार बारिश। सराय आलम की, डस्का और जलालपुर खटिया में भी बादल खुलकर बरसे। लाहौर में बूंदाबांदी हुई। भिंबर में तूफानी बारिश। स्वात में वक्फे वक्फे से बारिश। साबिक डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल मोहम्मद अकरम की बाजियाबी की दरख्वास्त की। पुलिस ने सीपीओ रावलपिंडी का बयान हलफी अदालत में पेश कर दिया। अदालत का बयान हलफी पर इजहार बरहमी। लाहौर हाईकोर्ट पिंडी बेंच का सीपीओ को 12 बजे तक पेश होने का हुक्म। डिप्टी डायरेक्टर आईबी मोहम्मद जुबैर खान ने भी बयान हलफी अदालत में जमा करा दिया। इस्राएली फौज ने गजा में स्कूल, बाजार, मकानात और फोन चार्जिंग पॉइंट पर बमबारी कर दी। 24 घंटे में 52 फलस्तीनी शहीद हो गए। फलस्तीनी हुकाम ने अमेरिका को गजा में कत्लेआम का जिम्मेदार ठहरा दिया। अमेरिका, कतर और मिस्र की कोशिश नाकाम। जंगबंदी मुआहदा ना हो सका। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा का मशरिक़ वुस्ता का दौरा खत्म। एंटोनी ब्लिंकन ने दावा किया कि इसराइल गजा से फौज इनकलाब पर तैयार है। जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद 3 मरहल में होगा, जिसके लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलकर काम करना होगा। मोदी सरकार बच्चों और खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम। मुंबई के स्कूल में 2 बच्चियों से ज़्यादती। शहर भर में एहतजाज। स्कूल प्रिंसिपल और 3 स्टाफ को मुअत्तल कर दिया गया। वालिदैन ने मुलजिम को सजाए मौत देने का मुतालबा कर दिया। पुलिस का मुजाहिरीन के खिलाफ क्रैकडाउन। 500 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। 60 को गिरफ्तार कर लिया। कलकत्ता में डॉक्टर्स का एहतजाज जारी। सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट नाफिज होने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन का दूसरा रोज। डेमोक्रेट्स ने कमला हैरिस की भरपूर हिमायत का ऐलान किया। साबिक सदर ओबामा ने कहा ट्रंप का दोबारा आना बदतरीन हो सकता है। व्हाइट हाउस के साबिक प्रेस सेक्रेटरी स्टेफनी का कहना था कि ट्रंप अपने वोटर्स की इज्जत नहीं करते। रिपब्लिकन होने के बावजूद कमला को वोट दूंगी। सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा किया। लोगों ने गजा में शहीद अफराद के नामों के पोस्टर्स लहराए। कन्वेंशन के बाहर भी मुजाहरा। इस्राएली सफारत खाने के बाहर भी एहतजाज। पुलिस का लाठीचार्ज। मुतादिद को गिरफ्तार कर लिया। बरतानवी बादशाह चार्ल्स का साउथ पोर्ट का दौरा। चाकू हमले में हलाक बच्चियों के वर्सा से मुलाकात। मुस्लिम कम्युनिटी से भी मिले। फ्रंट लाइन इमरजेंसी सर्विसेज के एहलकारों से भी मुलाकात। उनकी खिदमात को सराहा। बरतानिया में फेक न्यूज़ पर एहतजाज और हंगामों के वाकयात पर लाहौर से फरहान आसिफ ज़ेरे हिरासत। डीआईजी ऑपरेशंस का कहना है फरहान आसिफ पर बरतानिया में 3 बच्चियों के कातिल की शनाख्त की फेक न्यूज़ देने का इल्ज़ाम है। रूसी सदर पुतिन 13 साल बाद अचानक चेचनिया पहुंच गए। मस्जिद का दौरा किया। तामीर और तज़ीन और आराइश की तारीफ की। रूसी सदर ने मस्जिद के लिए कुरान पाक हदिया किया। चेचनिया के सदर रमजान कादरोफ के साथ यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई के लिए तैयार चेचन फौज और रजाकारों का मुआयना किया।
चीन में तूफानी बारिशों से सैलाब। चीनी सूबे लियांग के शहर दालिन में सड़कें तालाब बन गई, गाड़ियां बह गईं, लोग घरों में महसूर। महकमे मौसमियात के मुताबिक 240 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मजीद बारिश के पेश नजर हुकाम की शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। सूफी बुजुर्ग हजरत शाह लतीफ पिटाई के उसकी तकरीबात जारी। भिट शामी अकीदतमंदों की आमद। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की भी शिरकत। दरगाह पर हाजिरी दी। अदबी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान के 10 फाइटर मिक्स्ड मार्शल आर्ट चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गए। लाहौर में क्वार्टर फाइनल का मरहला मुकम्मल। इवेंट के सेमीफाइनल मुकाबले आज और फाइनल कल खेला जाएगा। चैंपियनशिप के तमाम मुकाबले ए स्पोर्ट्स और एआवाइज ऐप पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। और पाकिस्तान में पहली बार हब रेली ऑटोक्रॉस का इनेकाद। हब रेली ऑटोक्रॉस हफ्ते को डीएचए सिटी में होगी। 1.7 किलोमीटर का ट्रैक तैयार कर लिया गया। मुल्क भर से 60 ड्राइवर्स एक्शन में नजर आएंगे। 7 कैटेगरीज पर मुश्तमिल ऑटोक्रॉस में खवातीन भी गाड़ियां दौड़ाएंगी।